हम एक ऐसे शहर में शुरू करते हैं जहां लगातार बारिश और अंतहीन अंधकार छाया रहता है। हम बैनन से मिलते हैं जो एक पुरानी कार स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है लेकिन इंजन फेल हो जाता है। एक सुनसान दृश्य में अकेला वह वाहन को छोड़ देता है और आश्रय और सामान की तलाश में निकल पड़ता है। जैसे ही वह खाली नम इमारतों की खोज करता है उसे एक ऐसा घर मिलता है जो देखने में सुरक्षित लगता है। अंदर रहस्यमय आवाजों से सन्नाटा टूट जाता है। बैनन सीढ़ियां चढ़ता है और आवाज की जांच करते हुए दूर एक विशालकाय आकृति देखता है, एक नई फिल्म। उस प्राणी की उपस्थिति परेशान करने वाली और अवास्तविक है, जैसे वह कुछ ऐसा हो जो केवल देखे जाने पर ही अस्तित्व में आता है। एक दूसरी खिड़की में एक बूढ़ा आदमी लाइट बंद कर देता है, यह संकेत देते हुए कि ध्यान आकर्षित करना ठीक नहीं है। वह आदमी घर की खोज जारी रखता है और एक कमरे में उसे फर्श पर एक निर्जीव शरीर मिलता है, किसी ऐसे व्यक्ति की लाश जो शायद उसी अंजाम का शिकार हुआ है जिससे वह खुद बचने की कोशिश कर रहा है। वह घुटनों के बल बैठता है, मृत व्यक्ति के दस्ताने उतारता है और उन्हें पहन लेता है। फिर उसे एक हथियार मिलता है, वह उसे जल्दी से जांचता है और बिना किसी हिचकिचाहट के अपने बैग में रख लेता है, जैसे उसे पता हो कि किसी न किसी समय इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके बाद वह बैग से एक रेडियो निकालता है और संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन बोलने से पहले उसे कमरे के किसी कोने से एक दबा हुआ धात्विक आवाज सुनाई देती है। जांच करने पर वह पाता है कि एक और रेडियो चालू है जो बिस्तर के नीचे छुपा हुआ है। जब वह उसे उठाता है तो उसे केवल स्थैतिक शोर और आवाजों के टुकड़े सुनाई देते हैं, लेकिन कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। वह आगे खोजबीन करता रहता है और जब वह एक संकरे गलियारे से गुजरता है तो दीवार पर एक नंबर लिखा हुआ देखता है, जैसे किसी ने जानबूझकर उसे वहां छोड़ा हो। ये एक रेडियो फ्रीक्वेंसी लगती है। वह इसे डिवाइस पर आजमाने और सेट करने का फैसला करता है। फ्रीक्वेंसी डायल करता है, संपर्क करने की कोशिश करता है और जवाब की उम्मीद में बोलता है, लेकिन खामोशी बनी रहती है। बैनन एक पुराने स्कूल में प्रवेश करता है जो जाहिर तौर पर सुनसान पड़ा है। एक पुराने पार्टी रूम में उसे एक भूली बिसरी जश्न की झलक मिलती है, फूले हुए गुब्बारे, गिरे हुए बैनर और बंद डिस्को लाइट्स। वह टॉर्च से लाइट्स ऑन करता है, एक उत्सव जैसा माहौल बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके बाद जो होता है वह है एक बेचैन कर देने वाली खामोशी। वह हल्के से मुस्कुराता है, जैसे इस अराजकता में कुछ राहत ढूंढने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन जैसे ही वह कमरे के एक अंधेरे कोने को रोशन करता है उसे एक महिला खड़ी नजर आती है। डर के मारे वह गिर जाता है, लेकिन जब वह उठकर जगह की तलाशी लेता है तो उसे कोई नहीं मिलता। देखे जाने की भावना और बढ़ जाती है और माहौल में तनाव गहराता जाता है। वह दूसरी मंजिल पर जाता है और रेडियो पर एक आवाज सुनता है। तनाव महसूस किया जा सकता है, लेकिन वह तुरंत जवाब देता है, पूछता है कि दूसरी तरफ कौन है। वह आवाज भारी और दबा हुआ खुद को डेमियन के रूप में पेश करती है। रेडियो पर मौजूद आदमी सवाल पूछना शुरू करता है, शक भरे अंदाज में। बैनन लगभग थक कर चूर हो चुका पुष्टि करता है कि वह कई दिनों, शायद हफ्तों से अकेला है। वह आदमी अब और भी सतर्क होकर बताता है कि सड़कों पर खतरनाक लोग हैं और वह संपर्क से बचना पसंद करेगा, लेकिन दीवारों पर जो फ्रीक्वेंसी लिखी थी वे उसी ने छोड़ी थी। वह जल्दी जल्दी बोलता है, ज्यादा जानकारी नहीं देता, लेकिन यह जरूर बताता है कि वह पास की एक इमारत में छुपा हुआ है। संचार अचानक कट जाता है, जिससे बैनन के पास जवाबों से ज्यादा सवाल रह जाते हैं। डेमियन बताता है कि उसने संदिग्ध आवाजें, चीखें और गोलियों की आवाजें सुनी और जब तक सब शांत नहीं हो गया तब तक उसने छुपकर रहने का फैसला किया। बैनन पूछता है कि वे किस तरह की आवाजें थीं, लेकिन डेमियन जवाब देता है कि उसने भी सिर्फ चीखें और गोलियों की आवाजें सुनी। जैसे ही बैनन उसका स्थान पूछता है, ट्रांसमिशन अचानक कट जाता है। फिर से अकेले वह बैठता है, अपना फोन निकालता है और अपनी पत्नी और बेटी की तस्वीरें और ऑडियो सुनने लगता है। अपनी छोटी बेटी का वीडियो देखते हुए वह बगल में देखता है और एक आदमी को देखता है जो शायद उसका ही छोटा रूप लगता है। बाहर वह कुछ बारिश का पानी इकट्ठा करने में सफल होता है। वह बोतल को सूंघता है, यह तय करने की कोशिश करता है कि उसे पीना चाहिए या नहीं। उसी समय वही आदमी प्रकट होता है और कहता है कि अगर वह निश्चित नहीं है तो उसे पानी नहीं पीना चाहिए। जैसे ही वह जोखिम उठाने ही वाला होता है, रेडियो फिर से बजने लगता है। यह डेमियन है जो उसे बुला रहा है और वह कहता है कि उसे फोन काटना पड़ा क्योंकि उसने कुछ नई आवाजें सुनी, लेकिन अब वह बैनन से मिलने जा रहा है और उससे शांत रहने के लिए कहता है। बैनन कहता है कि उसके पास एक कार्य है जिसका इस्तेमाल वे शहर से भागने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका इंजन काम नहीं कर रहा है। डेमियन जवाब देता है कि पास में कुछ फैक्ट्रियां हैं जहां उन्हें कुछ उपयोगी चीजें मिल सकती हैं। जब वे बात कर रहे होते हैं, बैनन को कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और वह खिड़की की ओर जाता है जहां वह एक लाल रोशनी देखता है। थोड़ी ही देर बाद वह किसी को मदद के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। वह बाहर जाकर जांच करने का फैसला करता है और एक डरावनी महिला की मूर्ति पाता है जो गुलाबों से घिरी हुई है। वह उन फूलों में से एक को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन फिर से मदद के लिए पुकार सुनता है। वह एक कमरे में प्रवेश करता है और तरह तरह की अजीब आवाजें सुनने लगता है। फिर वह बंदूक निकालता है, एक बच्चे के रोने की आवाज सुनता है और सावधानी से आगे बढ़ता है जब तक कि उसे एक विकृत प्राणी नहीं मिल जाता जो किसी तरह का रूप बदलने वाला जीव है। तब उसे एहसास होता है कि वही थी जो ये आवाजें निकाल रही थी। वह गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि बंदूक खाली है। कोई और रास्ता न देखकर बैनन दौड़ने लगता है, जबकि वह प्राणी उसका पीछा करता है। वह छुप जाता है और देखता है कि वह प्राणी उसके पास से गुजरती है, एक साथ कई आवाजों में चिल्लाती हुई। वह अपने कान ढक लेता है, परेशान करने वाली आवाज को सहने की कोशिश करता है। कुछ समय बाद बैनन एक जंगल में जागता है।
वह पेड़ों के बीच चलता है जब तक कि उसे एक सफेद भेड़िया नहीं मिल जाता जो उसकी आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर अपने रास्ते चला जाता है। आगे बढ़ने पर वह एक दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी से मिलता है जो एक अजीब अनुष्ठान में लगा हुआ है और उसके चारों ओर लटकती वस्तुओं पर इंसानी दांत टंगे हुए हैं। अचानक बैनन को अपने मुंह में तेज दर्द महसूस होता है और थूकने पर उसे पता चलता है कि उसका एक दांत गिर गया है जिससे एक छोटा सा जीव निकलने लगता है। वह सदमे में चला जाता है जब तक कि वह एक अंधेरे जंगल में हांफता और डरा हुआ नहीं जागता। वह लालटेन उठाता है और जगह को रोशन करता है। तभी वह देखता है कि एक आदमी उल्टा चल रहा है। वह अजनबी तेजी से पास आता है और केवल एक रहस्यमय वाक्य कहता है, उससे उसे वापस करने के लिए कहता है। फिर बैनन दोबारा जागता है जिससे पता चलता है कि यह सब एक बुरा सपना था। वह पहले की तरह उसी खिड़की के पास जाता है और देखता है कि आसमान में अभी भी लाल रोशनी है। वह बारिश के पानी की बोतल लेता है और उसे पीता है। वह और सामान ढूंढता है और यहाँ तक कि जमीन से भी पानी पीता है। फिर वह तय करता है कि अब उस सुनसान जगह को छोड़ने का समय आ गया है। वह खाने और पानी की तलाश करता है लेकिन एक पेड़ पर केवल कुछ छोटे फल ही मिलते हैं। वह एक ग्रीन हाउस पर पहुंचता है और उस खाने के डिब्बे को खोलने की कोशिश करता है जो उसे शुरुआत में मिला था। तभी डेमियन फिर से उससे संपर्क करता है। बैनन पूछता है कि क्या डेमियन पास में है और डेमियन जवाब देता है कि उसके साथ कुछ अनहोनी हो गई थी और उसे अपना रास्ता बदलना पड़ा। फिर बैनन उस प्राणी से हुई मुठभेड़ के बारे में बताता है। डेमियन उसे चेतावनी देता है कि उन पर भरोसा न करे क्योंकि वे इंसानी आवाजों की पूरी तरह नकल कर सकते हैं। बैनन बताता है कि उसके पास सुरक्षा के लिए एक बंदूक है लेकिन जब उसने उसे इस्तेमाल करने की कोशिश की तो वह काम नहीं आई। डेमियन पूछता है कि क्या बंदूक में गोलियां हैं और बैनन जवाब देता है कि उसे नहीं पता। फिर डेमियन उसे बंदूक चलाने का संक्षिप्त तरीका समझाता है। वे बातचीत जारी रखते हैं। तभी बैनन को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। डेमियन को भी वह आवाज सुनाई देती है और वह कहता है कि यह नेफिलिम है। थोड़ी ही देर बाद दो जेट उड़ते हैं और भी लाल रोशनी दिखाई देती है जिससे पता चलता है कि ये आखिरी सैनिक हैं जो इन प्राणियों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेमियन टिप्पणी करता है कि उसे लगता है यह सब व्यर्थ है। बैनन कुछ समय के लिए अपनी पुरानी फैमिली की तस्वीरों को देखता है। तभी वह आदमी फिर से आता है और उसका फोन चुरा लेता है। डेमियन फिर से कॉल करता है और कहता है कि उसके लिए वहां से निकलने का यह अच्छा समय है। बैनन एक पेड़ पर चढ़ता है और दीवार तक पहुंचने की कोशिश करता है लेकिन अचानक उसकी दिशा में एक गोली चलती है जिससे वह गिर जाता है। वह एक शेल्टर की ओर भागता है और हमलों से बचने के लिए छिप जाता है। एक नया विस्फोट उस इलाके को हिला देता है और स्थिति बेहद अफरा तफरी वाली हो जाती है। कई बम गिराए जाते हैं जबकि बैनन अपनी जान बचाने के लिए दौड़ता है जब तक कि वह एक सुरक्षित जगह नहीं पहुंच जाता। वहां उसे एक आदमी मिलता है लेकिन डेमियन की सलाह मानते हुए वह तुरंत छिप जाता है। बैनन उस आदमी का पीछा करते हुए एक संकरी जगह तक जाता है। वह आदमी जो चाकू से लैस है जाने से इनकार करता है लेकिन बैनन जोर देता है। थोड़े प्रतिरोध के बाद वह आदमी मान जाता है। बैनन बैकपैक की मांग करता है और वह आदमी गिड़गिड़ाता है, कहता है कि यही उसकी सारी जमा पूंजी है लेकिन बैनन कोई दया नहीं दिखाता। वह पास जाता है और बैकपैक छीनने की कोशिश करता है लेकिन वह आदमी उसे निहत्था करने की कोशिश करता है। बैनन तुरंत प्रतिक्रिया करता है और गोली चला देता है जो उस आदमी के पैर में लगती है। वह उसे पागल कहता है लेकिन बैनन उसकी बात अनसुनी कर देता है। बैकपैक लेकर उसे मरने के लिए छोड़ देता है। बैकपैक खोलने पर बैनन को केवल चिथड़े मिलते हैं जिससे वह निराश हो जाता है लेकिन उन्हीं में उसे थोड़ा पानी भी मिलता है जो उसे बिल्कुल चाहिए था क्योंकि वह कई दिनों से न तो कुछ पिया था और न ही खाया था। बैनन गंदा पानी पीता है और खुद को कोसता है लेकिन जल्दी ही उसे फेंक देता है। फिर मदद के लिए एक नई चीख गूंजती है लेकिन इस बार बैनन समझ जाता है कि यह सिर्फ वह प्राणी है जो उसे धोखा देने की कोशिश कर रहा है। वह तुरंत छिप जाता है और देखता है कि वही प्राणी उसकी ओर बढ़ रहा है। वह खतरनाक रूप से करीब आ जाता है लेकिन दूर से आती बंदूक की आवाज सुनकर वह हार मान लेता है। मौका पाते ही बैनन भाग निकलता है और शरण लेने के लिए एक तहखाना ढूंढता है। जैसे ही वह तहखाने के गलियारे में चलता है एक आदमी उसे बंदूक की नोक पर लेकर डरा देता है। अजनबी पूछता है कि वह कौन है और परेशान नजरों से उसे अपने लापता बेटे ईसायास के नाम से पुकारता है। बैनन बिना कुछ कहे स्थिति को स्वीकार कर लेता है और उस आदमी के साथ उसके घर चला जाता है। बूढ़ा आदमी खाने और पानी का प्रस्ताव करता है और बैनन बिना झिझक के खाना चट कर जाता है। हालांकि जब वह पीता है तो उसे एहसास होता है कि वह पेशाब है और तुरंत उसे थूक देता है। वे कुछ देर बात करते हैं जब तक कि वह आदमी यह नहीं बता देता कि उसकी बेटी नेफिलानों के साथ चली गई थी और उनमें से एक से गर्भवती हो गई थी। बैनन पूछता है कि वह अब कहां है और वह आदमी एक क्षणिक उन्माद में कहता है कि वह अपनी बेटी को ढूंढने जाएगा। उसकी इस उलझन का फायदा उठाकर बैनन भाग जाता है और डेमियन द्वारा बताए गए गोदामों की ओर बढ़ता है। वहां उसे एक अच्छी हालत में कार की बैटरी मिलती है। बैनन को एक उम्मीद की किरण महसूस होती है और वह डेमियन को सूचित करने का फैसला करता है। वह मिलने के लिए कहता है लेकिन डेमियन जवाब देता है कि वह बहुत दूर है और कार की लोकेशन पूछता है। बैनन हिचकिचाता है लेकिन भरोसा करने का फैसला करता है और स्थान बता देता है। जैसे ही वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है उसे अतीत की एक झलक दिखाई देती है जिसमें वह एक छोटे लड़के को खिलौना कार से खेलते हुए देखता है। अपनी यात्रा फिर से शुरू करने से पहले बैनन एक बार फिर उस प्राणी से टकराता है। वह छिप जाता है और अचानक एक प्रेरणा के झोंके में उससे पहले मिली पुरानी रेडियो का इस्तेमाल उस प्राणी को भटकाने के लिए करने का विचार आता है। फिर वह रेडियो को एक बाल्टी में रखता है ताकि गूंज पैदा हो और रेडियो में चिल्लाकर प्राणी का ध्यान आकर्षित करता है।
देखता है कि योजना काम कर गई है। वह दौड़ पड़ता है, लेकिन जल्द ही प्राणी उसका पीछा करने लगता है। वह किसी तरह कार में घुस जाता है, लेकिन गलती से बैटरी गिरा देता है। प्राणी वाहन के साथ छेड़छाड़ करने लगता है और बैनन डर के मारे झुक जाता है, अपनी जान के लिए घबराया हुआ। प्राणी के पंजे शीशे पर दिखाई देते हैं और वह जल्दी से दरवाजे लॉक कर लेता है, जबकि प्राणी बाहर जोर जोर से चिल्ला रहा है। बैनन बुरी तरह घबरा जाता है। तभी अचानक प्राणी को गोली लगती है। एक आदमी उसके सामने प्रकट होता है। वह डेमियन है, जो उसे बचाने आया है। वह जमीन से बैटरी उठाता है और कहता है कि इसमें से बहुत सारा एसिड निकल चुका है, अब यह काम नहीं करेगी। बैनन आंसुओं में डूबा स्टीयरिंग व्हील पर गिर पड़ता है। डेमियन बिना किसी भाव के कहता है कि यह शोक मनाने का समय नहीं है और वहां रुकना सुरक्षित नहीं है। उसे पता है कि वहां से बाहर निकलने का एक रास्ता है। दोनों एक संकरी गली से होते हुए एक सुरंग के प्रवेश द्वार तक पहुंचते हैं। डेमियन सुझाव देता है कि वे अलग अलग हो जाएं ताकि उनके बचने की संभावना बढ़ सके। बैनन हिचकिचाता है, लेकिन सहमत हो जाता है और सुरंगों में चलना शुरू करता है। अपने टॉर्च से रास्ता रोशन करता है, जो जल्द ही खराब होने लगती है। डर के मारे वह प्राणियों की ओर आवाजें सुनता है। अंधेरे में बिना दिशा के भटकते हुए वह टॉर्च वहीं छोड़ देता है। वह सुरंग का बाहर निकलना देखता है और आजादी की एक क्षणिक राहत महसूस करते हुए जंगल की ओर दौड़ता है। लेकिन जैसे जैसे माहौल और गहरा होता है, वह देखता है कि कई लालटेनें जंगल में जल उठी हैं। वह छुप जाता है और देखता है कि सैनिक प्राणियों का सफाया कर रहे हैं। एक सैनिक बैनन के पास से गुजरता है। बैनन मरा हुआ होने का नाटक करता है और फिर जब वे ध्यान नहीं देते तो भाग जाता है। वह एक पेड़ के पास रुकता है ताकि आराम कर सके और महसूस करता है कि गोलियों की आवाज बंद हो गई है। फिर वह मदद के लिए एक चीख सुनता है। इस बार वह जांच करने का फैसला करता है और डेमियन को पाता है, जो चुप रहने के लिए कहता है। अगले दिन वे जंगल के रास्ते अपनी यात्रा जारी रखते हैं। डेमियन कहता है कि उन्हें कुछ शिकार करना होगा और यह इलाका खरगोशों के लिए अच्छा है। वह झाड़ियों में जाने के लिए एक पल की अनुमति मांगता है ताकि खुद को हल्का कर सके, जबकि बैनन को पानी का एक गड्ढा मिलता है। पानी पीते ही वह तुरंत उसे थूक देता है। स्वाद से घिन आकर और निराशा में वह गुस्से में चिल्लाता है। वे बिना किसी दिशा के चलते रहते हैं, नेफिलिन से भरे इलाकों को पार करते हैं, लेकिन डरते नहीं हैं। रात के समय डेमियन अलाव जलाता है और वे वह मांस खाते हैं जो वे पकड़ पाते हैं। डेमियन पूछता है कि उसे बैनन क्यों बुलाते हैं। वह जवाब देता है कि यह उपनाम उसे बचपन में कॉमिक्स पसंद करने के कारण दिया गया था। एक किरदार था जिसका नाम ब्रायन बैनन था और उसके पिता ने उसे वही नाम देना शुरू कर दिया। डेमियन पूछताछ जारी रखता है कि वह असल में कौन है। वे गहरी बातचीत करते हैं जब तक कि डेमियन बंदूक देखने की मांग नहीं करता, लेकिन बैनन चुप रहता है और उसे नहीं देता। अगले दिन जब बैनन सो रहा होता है, एक महिला की आवाज उसके लिए संदेश छोड़ती है। नींद में वह खुद को एक परेशान करने वाले बुरे सपने में पाता है और उस फोन के पास पहुंचता है जो चोरी हो गया था। वह डेमियन को ढूंढता है, लेकिन उसे नहीं पाता। जल्द ही वह बूढ़े आदमी को फिर से अनुष्ठान करते हुए देखता है। वह छोटे लड़के, एक महिला और एक अन्य आदमी को भी देखता है, जो लोग शायद वे हैं जिन्हें उसने मारा था। निराशा में वह बूढ़े आदमी को गोली मारने का फैसला करता है, लेकिन अचानक डेमियन प्रकट होता है और बैनन पर गोली चलाने लगता है, जो तनों के बीच छुप जाता है और जवाब में गोली चलाता है। बैनन भागता है जबकि डेमियन गोली चलाता रहता है, लेकिन वह उसे देख नहीं पाता। इसके बाद वह उसे जमीन पर रेंगता हुआ पाता है। डेमियन उसका दांत उखाड़ लेता है और उसे गला घोंटने की कोशिश करता है, जबकि बैनन पिछले आदमी का चेहरा देखता है। बैनन किसी तरह खुद को छुड़ाता है और बंदूक पकड़ने के लिए रेंगता है, लेकिन जब वह पलटता है, डेमियन पहले ही बंदूक ताने खड़ा होता है और उसे गोली मार देता है। डेमियन बैनन का बैकपैक ले लेता है और उसे दर्द में तड़पता हुआ देखता है। वह बैनन के सामने पानी की बोतल पीता है और अपने कारण समझाता है, कहता है कि बैनन उस दुनिया का हिस्सा नहीं है और उसे परजीवी कहता है। बैनन पूछता है कि वह कौन है और डेमियन बस इतना जवाब देता है कि वह एक सर्वाइवर है। बैनन बार बार वही सवाल करता है, लेकिन उसे खुद भी जवाब नहीं पता, और जैसे उसने दूसरों के साथ किया, डेमियन उसे मरने के लिए छोड़ देता है। डेमियन का फोन बजता है। वह फोन उठाता है और एक महिला की आवाज सुनता है, जो उसे प्यार कहकर बुलाती है। वह बस मुस्कुराता है और फिर सब कुछ उसकी दुखद मृत्यु के साथ समाप्त हो जाता है।